प्रश्न 5, निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं है, उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। तो व्यंजक क्या है यहाँ पे प्रश्न 5 में x/+4। तो इस व्यंजक में उस पद को छांटना है जो अचर नहीं है। तो लिखेंगे पद जो अचर नहीं है कौन है? तो इस व्यंजक में पद जो अचर नहीं है वह है x/, और अचर पद कौन है? 4 है। तो पद जो अचर नहीं है वह कौन है? x/, और अचर पद क्या है? 4 है। तो इस व्यंजक में क्या लिखना है हमें? पद जो अचर नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है वे पद छांटिए जो अचर नहीं है, तो क्या लिख लेंगे? x/। और कह रहा है उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। कॉमा देंगे। अब संख्यात्मक गुणांक भी पूछ रहा है, तो संख्यात्मक गुणांक, तो पद जो अचर नहीं है वह है x/, है इस व्यंजक में, और x/, का संख्यात्मक गुणांक, तो x/, के आगे देखिए कुछ नहीं है। ठीक है, x/, के आगे कुछ नहीं है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया 1, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए 1 गुना x/, हम इसको लिख सकते हैं, तो 1 गुना x/, क्या होगा? x/। ठीक है, तो पद जो अचर नहीं है हो गया x/, और उसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया? 1, यानी x/, का संख्यात्मक गुणांक। तो इसके साथ कोई संख्या देखिए गुना आगे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, क्योंकि 1 से अगर x/, को गुना करेंगे तो भी x/, ही आएगा। तो पद जो अचर नहीं है वो हो गया x/, और x/, का संख्यात्मक गुणांक हो गया 1। अब दूसरा व्यंजक ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा व्यंजक क्या दिया हुआ? 13 माइनस बाई स्क्वायर, 13 माइनस बाई स्क्वायर। तो 13 माइनस बाई स्क्वायर में क्या पूछ रहा है? पद जो अचर नहीं है उसको छांटना है। तो लिखेंगे पद जो अचर नहीं है। देखिए 13 माइनस बाई स्क्वायर में पद जो अचर नहीं है वह कौन है? तो माइनस बाई स्क्वायर। क्या लिखेंगे? माइनस बाई स्क्वायर, क्योंकि अचर पद है 13 और पद जो अचर नहीं है वह है माइनस बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस बाई स्क्वायर क्या हो गया? पद जो अचर नहीं है। कॉमा देंगे। अब इसका संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है, तो संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? संख्यात्मक गुणांक, तो माइनस बाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, यानी पद जो अचर नहीं है उसका संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है। तो माइनस बाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? -1। देखिए माइनस लगा हुआ है और इसके आगे कोई चिन्ह, कोई संख्या नहीं है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन माइनस लगा हुआ है इसलिए -1 लिखेंगे। तो माइनस बाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? -1, क्योंकि -1 और बाई स्क्वायर को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस बाई स्क्वायर, इसलिए माइनस बाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक हो गया -1। कॉमा देंगे। उसके बाद जो अगला व्यंजक है उसको लिख लेते हैं। 13 माइनस बाई प्लस 5 बाई स्क्वायर, यह है व्यंजक। तो इस व्यंजक में क्या छांटना है? वे पद छांटिए जो अचर नहीं है। तो लिखेंगे पद जो अचर नहीं है। पद जो अचर नहीं है वो कौन कौन है? तो देखिए माइनस बाई
माइनस बाई हो गया और 5/² माइनस बाई कॉमा 5/²। तो यहाँ पे पद जो अचर नहीं है कौन कौन है, तो माइनस बाई है और 5/² है, ये दोनों माइनस बाई और 5/²। ये अचर पद है, तेरा क्या है, अचर पद है। तो पद जो अचर नहीं है कौन है, माइनस बाई और 5/²। इस तरह लिख लेंगे। अब संख्यात्मक गुणांक, तो संख्यात्मक गुणांक। अब देखिए माइनस बाई का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, -1 होगा। और 5/² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 5 होगा। देखिए इसके आगे 5 है, इसके आगे माइनस है, तो -1 हो जाएगा। माइनस बाई का गुणांक, ये बाई का गुणांक क्या होगा, -1। और 5/² का गुणांक होगा 5। ठीक है, तो माइनस बाई का गुणांक क्या हो गया, -1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो -1 हो गया इसका गुणांक। और 5/² का गुणांक हो गया 5। तो इसके नीचे लिख लेंगे सामने सामने। तो पद जो अचर नहीं है उसका संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है। तो देखिए माइनस बाई का संख्यात्मक गुणांक हो गया -1 और 5/² का संख्यात्मक गुणांक हो गया 5। उसके बाद अगला जो व्यंजक है 4p² माइनस 3pq² प्लस 5। 4p² माइनस 3pq² प्लस 5। तो लिखेंगे पद, तो इस व्यंजक में क्या छांटना है, वे पद छांटना है जो अचर नहीं है। तो लिखेंगे पद जो अचर नहीं है, पद जो अचर नहीं है। तो 4p² कौन कौन है, 4p² कॉमा -3pq², -3pq²। तो पद जो अचर नहीं है कौन है इस व्यंजक में, 4p² और कौन है -3pq²। 5 क्या है, अचर पद है। देखिए इस व्यंजक में 5 क्या है, अचर पद है। और ये दोनों पद जो अचर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों लिख लेंगे। अब संख्यात्मक गुणांक, तो 4p² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 4। देखिए इसके आगे क्या है, 4 है, तो इस पद का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 4 होगा। और इस पद का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, -3। तो जो आगे है उसको लिख लेना है संख्यात्मक गुणांक में। तो पद जो अचर नहीं है उसका संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है। तो 4p² का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया, 4। और -3pq² का संख्यात्मक गुणांक हो गया -3। संख्या गुणांक मतलब क्या होता है, गुना होना। तो देखिए 4 इससे के साथ गुना हो रहा है p² के साथ, और -3pq² के साथ गुना हो रहा है। तो गुणांक हो गया -3 इसका, और इसका गुणांक हो गया 4। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।